नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन के प्रत्येक दिन आपके मन मस्तिष्क पे असर करता है और वैसे ही आपका जीवन हो जाता है। तो इसलिए चंद्रमा का तेज प्रभाव आपको मिलता है। शुरुआत उसी से करते हैं। चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक रहेगा, अर्थात कर्क राशि वाले लोगों की भाग्य राशि से लेकर व्यय की राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। चंद्रमा का संचरण की जो शुरुआत है वहां वक्री शनि के साथ चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होगा। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कामों में देरी से खिन्नता हो सकती है, मानसिक रूप से इंसान परेशान हो सकता है। कर्क राशि वाले बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी ही चंद्रमा होता है और चंद्रमा मन का कारक है। तो अपने भाग्य राशि के अंदर, धर्म राशि के अंदर शनि के साथ युति थोड़ा बहुत कार्यों में अड़चने बता रहा है। हालांकि वो नुकसानदायक नहीं है, पर अड़चने तो हैं। उन अड़चनों की वजह से थोड़ी मन में खिन्नता है। और 31 तारीख के बाद 1 सितंबर से लेकर आपके लगातार मैं बात करूं तो ये 5 तारीख तक, 1 से लेकर 5 तक बहुत ही अच्छा समय है आपके जीवन का। और इसमें चंद्रमा आपका मेष राशि से लेकर वृषभ राशि तक रहेगा और मेष राशि 10वीं राशि है आपकी राशि से, और 10वीं राशि का चंद्रमा सदैव कार्य क्षेत्र में विस्तार की बात करता है। अगर आपके नौकरी में कुछ परेशानी चल रही है तो उसका हल निकालता है, अपने उच्चाधिकारियों से संबंधों को ठीक करता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो ये जो समय क्षणिक आते हैं जब हम बोलते हैं तो वो समय होता है एक्शन करने का, जो चीज आपके लिए लिखी गई है। अगर आप पैसिव होकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्टिव होंगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी भी। तो 10वां घर का चंद्रमा करियर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, तो आप उसका सदुपयोग करें। उसके उपरांत उच्च का चंद्रमा, जो भी आपने 2 दिन मेहनत की है अपने करियर को ठीक करने के लिए, करियर के विस्तार के लिए, अपने उच्चाधिकारियों से तालमेल बनाने के लिए, तो उसका लाभ भी तो मिलेगा आपको। तो सदैव उच्च का चंद्रमा कर्क राशि का लाभकारी होता है। चंद्रमा तो उच्च का वैसे तो एक तो खुद को बल मिलता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत हो गया, उच्च का हो गया। दूसरा, वो लाभ भाव में उच्च का हुआ है तो आपकी मन की डिजायर्स पूरी करता है, आपको खुशियां देता है। इस समय किए कार्य सफलता को प्राप्त होते हैं। तो मेरा ये मानना यह है कि कर्क राशि के लिए वृषभ राशि में सबसे अच्छा समय चंद्रमा का होता है। इस समय आपकी तनख्वाह की का मामला हो, इनकम की बढ़ोतरी का मामला हो, रुका हुआ धन हो, आपके बड़े भाई बहन से कोई संबंधों का मामला हो, ये सारी चीजों के लिए चंद्रमा समाधान के रूप में आता है। और इस सप्ताह के अंत में अर्थात 5 सितंबर सुबह 10:18 से चंद्रमा आपकी राशि से 12वीं राशि में होगा। और 12वीं राशि का मतलब ये होता है कि वैसे तो हर राशि से 12वीं राशि अच्छी नहीं मानी जाती, पर कर्क क्योंकि खुद की राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी राशि से 12वें है, तो 12वें का मतलब बिना मतलब के भाग दौड़, बिना मतलब का खर्चा, ये सब होगा। वहां मंगल उनका मतलब सत्कार करने के लिए बैठे हैं और मंगल चंद्रमा बैठकर, कहीं न चंद्रमा मन का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है। मंगल कर्क राशि में अच्छे ग्रहों में काउंट होता है, पर 12वें घर में जब दोनों बैठेंगे तो कहीं ना कहीं किसी उद्वेग के अंदर कोई बड़ा खर्चा कर बैठेंगे। वो जो उद्वेग के अंदर अचानक से, जब इंसान के मन में अचानक से कुछ आ जाता है और कहता है अब तो ये करके ही रहूंगा, ये वो वाला चंद्रमा है। तो चंद्र मंगल की युति 12वें घर के अंदर अचानक से बिना किसी कैलकुलेशन के उद्वेग के द्वारा बड़े खर्चे हो सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए क्योंकि कभी कभार ये खर्चों के साथ साथ हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है। तो संभल कर रहें। ये हमारे शरीर के पैर हैं, तो पैरों पे कोई चोट ना लगे क्योंकि मंगल वहां है और इस मंगल को राहु देख रहे हैं। तो इसलिए इस समय पे लास्ट का जो सप्ताह का दिन है उस समय बजट बनाकर चलना, अन्यथा पैसे की हानि होने के पूर्ण योग है। तो ये था चंद्रमा का राशिफल इस हफ्ते का। बाकी ग्रहों की अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी स्थिति मतलब कर्क राशि वालों के लिए बदलाव आ रहा है। वो बदलाव शुक्र का आ रहा है। अभी तक शुक्र नीच के थे आपके राशि से 3रे भाव अर्थात कन्या राशि में थे। शुक्र 2 सितंबर को 13:47 दोपहर के 1:47 पर
चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर वो कन्या से तुला में आ जाएंगे और तुला में वो स्वग्रही हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि गोचर में चौथे घर से कोई भी ग्रह गुजरता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर यहां पर कहानी उलट है। अभी जो नीच का शुक्र था वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा, सुख भाव में आ जाएगा। नॉर्मली यहां से ग्रह सुख बिगाड़ते हैं, पर ये शुक्र आपको सुख देकर जाएगा। कहीं ना कहीं जमीन, मकान, वाहन, स्कूली शिक्षा, माता से संबंधित बातों, इश्यूज जो हैं उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करेगा। आपकी इनकम, जिसको मैंने अभी कहा कि चंद्रमा बड़ा लाभकारी रहेगा इस यहां से गुजरेगा, तो इनकम का लॉर्ड भी शुक्र है, तो शुक्र यहाँ अपने आप को स्वस्थ पा रहे हैं, तो वो भी इनकम स्थान भी बहुत अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र का ये बदलाव आपके जीवन में पिछले दिनों जो तनाव चल रहा था, या कह लें कि आपका जो सोशल नेटवर्क था उसमें अगर आपके कुछ दोस्तों से संबंध बिगड़ गए हों किसी प्रकार से, तो उसको ये पैचअप का समय है। तो जो पिछले दिनों सामाजिक मतलब लोगों में जो आपकी मतलब छवि थी, या किसी वजह से आपके कुछ संबंध बिगड़े थे या पड़ोसियों से संबंध बिगड़े थे, तो उसको पैचअप करने का समय इस शुक्र के बदलाव के साथ है। और क्योंकि उच्च के गुरु आपकी राशि में है, इस बात को समझ लेना। मैं बार बार कहता हूं, कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये स्वर्णिम समय होता है जब बृहस्पति उनकी राशि में उच्च के होते हैं, और ये बृहस्पति उच्च के हर 12 साल में होते हैं। ये शुभ अवसर 12 साल बाद मिलता है। इस शुभ अवसर में दो बड़ी बातें होती हैं। पहली, बृहस्पति की जो उच्चता आपकी राशि में है, आपकी मोरल वैल्यूज को बढ़ाता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपकी अंदरूनी शक्तियों का विकास करता है। दूसरा, ये बृहस्पति आपके 5वां घर और आपके 9वें घर और आपके 7वें घर पे दृष्टि डालता है, जिसमें से 5वें और 9वें घर की जो दृष्टि है, दोनों बहुत शुभ लाभदायक है। दोनों उसके मित्र राशि है। एक अपनी स्वयं की राशि है, 9वीं राशि, 9वें घर में जो मीन राशि है वो स्वयं की राशि है, और 5वीं उनकी वृश्चिक राशि, उनकी मित्र राशि है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी ब्लेसिंग संतान संबंधी चिंताओं को दूर करती है, शिक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करती है, रिलेशनशिप संबंधी चिंताओं को दूर करती है, और साथ ही साथ आपके अगर कुछ आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो उसके लिए स्वर्णिम समय होता है। दूसरी बात यह है कि इससे ज्यादा अच्छा समय वो 9वें घर को दे रहा है। कोई 9वें घर में उसकी अपनी राशि पे दृष्टि है, और वहां ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, और शनि बैठे हुए हैं तो उसको एक्टिव कर रहे हैं, मतलब आपके जीवन में एक परिवर्तन की धारा शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का समय गुरु और शनि मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो इस समय को हाथ से जाने ना दें, अपनी तरफ से सारे प्रयास करें जो आपके जीवन का निर्माण करेंगे। अब आ जाते हैं उपायों पर। तो उपायों पे मैं 2 उपाय दे रहा हूं, एक तो हनुमान जी की उपासना और एक दुर्गा जी की पूजा, और तीसरा उपाय भी दे रहा हूं। तो हनुमान जी की उपासना, क्योंकि मंगल इस समय आपकी राशि से 12वें हैं और मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल को ठीक करो, बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि जब मंगल आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे तब वो नीच के हो जाएंगे, तब हम कुछ और बताएंगे, पर अभी तो हनुमान जी की उपासना आपको कंटिन्यू करनी है, मंगल जब नीच होंगे तब भी करनी है। और दूसरी बात यह है कि दुर्गा जी की उपासना राहु ग्रह को ठीक करती है, तो आपके लिए राहु के लिए जरूर उपाय करें, तो जो कि अष्टम में है, आपके लॉसेस को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ चांदी का चौकोर पतरा, स्क्वायर शीट थोड़ा सा थिक हो, अपने पर्स में रख लें, आपके राहु के बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम बात करें मूल मंत्र, तो बुध का द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ होना, अर्थात इन्वेस्टमेंट का समय, क्योंकि बुध जो है आपके खर्चे का है और आपके धन भाव में धनेश के साथ बैठा है, तो इस समय के इन्वेस्टमेंट आपके फिक्स एसेट में कन्वर्ट होंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।